बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स टैक्टिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका टीचर हुसैन शबीर आपको वेलकम करता हूँ। आज का लेक्चर अफाक सन सीरीज़ क्लास 5 लर्निंग चेक 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ एंगल्स विच आर एडजेसेंट। तो आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एंगल जो है वो एडजेसेंट हैं। देखिए एडजेसेंट के लिए 3 शराइत हैं जिसको हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। नंबर 127 पे आप आ जाएं तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन आर्म। एक उसमें कॉमन आर्म होनी चाहिए और एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स जो है वो एग्जाम्पल से समझेंगे और मैंने आपको 3 शराइत कही हैं। तीसरी शर्त याद रखिएगा ये ओवरलैप वाली है। अगर दो एंगल्स ओवरलैप करते हैं तो वो एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएंगे। तो पार्ट ए को अगर हम चेक करें तो इसमें कॉमन आर्म जो है वो मौजूद नहीं है। अगर आप देखें कॉमन आर्म से मुराद पेज नंबर 128 पे आप चेक करें तो ये जो ओ एन है लाइन ओ से लेके एन तक ये वो लाइन है जो 28 डिग्री और 62 डिग्री दोनों एंगल्स में कॉमन है। कॉमन वर्टेक्स से मुराद आप इस तस्वीर को देखें। कॉमन वर्टेक्स होता है यानी जो पॉइंट जहां से दोनों एंगल स्टार्ट हो रहे हैं वो एक होना चाहिए। अब जैसे इस तस्वीर में देखें तो एंगल जो यहां से शुरू हो रहा है एक और एक एंगल यहां से शुरू हो रहा है तो इसलिए इसका कॉमन वर्टेक्स नहीं है। और इसमें मैंने आपको ये दिखाया है कि इसका कॉमन आर्म मौजूद है, इसका कॉमन आर्म मौजूद नहीं है। यहाँ अगर आप देखें जैसे ये वाली तस्वीर है इसको चेक करें, इसमें भी कॉमन आर्म नहीं है। यानी एक ऐसी आर्म होनी चाहिए, एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जो दोनों एंगल्स में कॉमन होनी चाहिए। तीसरी जो है वो ओवरलैप की है। अगर आप इस तस्वीर को देखें गौर से पार्ट बी को तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक एंगल ये है POQ और एक एंगल है POR। उसकी वजह क्या है कि एक एंगल तो ये था और एक एंगल यहां से लेके P से लेके टोटल R तक है। तो ये देखिए ये ओवरलैप कर रहा है यानी इतना हिस्सा जो है वो दोनों एंगल में सेम आ रहा है। तो इस तरह ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो हम 7.2 को स्टार्ट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कौन सा एडजेसेंट है और कौन सा नहीं है। तीन पार्ट ए में हमारे पास कॉमन आर्म नहीं है, पॉइंट है हमारे पास यानी कॉमन वर्टेक्स है लेकिन कॉमन आर्म नहीं है, इसलिए ये एडजेसेंट नहीं होगा। पार्ट बी को अगर चेक करें तो इसमें ओवरलैप कर रहा है एंगल, इसलिए ये भी एडजेसेंट नहीं होगा। पार्ट सी में चेक करें तो हमारे पास कॉमन वर्टेक्स नहीं है, एक एंगल आपका यहाँ से शुरू हो रहा है जबकि दूसरा एंगल आपका कुछ फासले पे जाके शुरू हो रहा है, इसलिए इसका कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसलिए ये भी एडजेसेंट नहीं है। पार्ट डी को चेक करें तो इसमें आपके पास कॉमन वर्टेक्स मौजूद है, कॉमन आर्म भी मौजूद है OM जो दोनों एंगल्स में पाई जा रही है और एंगल ओवरलैप भी नहीं कर रहे, इसलिए पार्ट डी जो है वो एडजेसेंट एंगल में इंक्लूड है। बाकी तमाम पार्ट्स यानी A, B और C ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई एंड टिक द पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को समझ लेना है। वो क्या है, दो एंगल कि जिनको जमा किया जाए तो जवाब में आपके पास 90 डिग्री आ जाए। तो मैं चेक करता हूं 65 में 25 को अगर प्लस किया जाए तो ये कितना आता है 90 डिग्री, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री है। पार्ट बी है 40 डिग्री और 140 डिग्री, इनको ऐड किया जाए तो 180 आता है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होते। पार्ट सी में एक 135 है और एक 45 है, अगर इनको ऐड किया जाए तो ये 180 बन जाता है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। पार्ट डी में आपके पास एक 50 डिग्री है और एक 40 डिग्री, अगर इन दोनों एंगल्स को ऐड किया जाए तो ये 90 डिग्री बनता है और 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई एंड टिक द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। नहीं ये देख लेना सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं, ऐसे एंगल्स जिनको एडअप किया जाए तो जवाब में 180 डिग्री आ जाए। चाहिए तो 120 प्लस 60 होता है 180, इसका मतलब ये आपके पास सप्लीमेंट्री है तो आप टिक कर दें। 60 प्लस 30 90 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री नहीं है, आप क्रॉस लगा दें। सी पार्ट है 130 प्लस 50, तो 130 में 50 ऐड किया जाए तो ये 180 डिग्री आ जाता है, इसका मतलब ये भी सप्लीमेंट्री एंगल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर द गिवन एंगल्स। आपने नीचे इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखने हैं। पार्ट ए है 25 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे लिखेंगे, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री, उसमें से आपने ये गिवन एंगल माइनस कर देना है, तो 90 में से अगर 25 माइनस किए जाए तो ये 65 डिग्री आता है। पार्ट बी है 72 डिग्री, 72 डिग्री के लिए भी आपने ऐसे ही करना है, 90 में से 72 माइनस कर दें तो ये 18 डिग्रीज आ जाता है। पार्ट सी है 10 डिग्री, तो 90 में से 10 माइनस कर दें तो ये आ जाता है 80 डिग्रीज।
पार्ट डी है 9 डिग्री, तो 90 में से आपने 9 माइनस कर देना है तो ये आ जाता है 81 डिग्री। पार्ट ई है 88 डिग्रीज, तो आपने जस्ट इसको 90 में से माइनस कर दें तो ये आ गया 2 डिग्री। नंबर 5 है राइट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर द गिवन एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल हैं कि जिनका सम जो है 180 के बराबर होता है। तो अब आपको पार्ट ए दिया गया है 100 डिग्री, आपने करना ये है इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो 180 में से 100 को माइनस कर लें तो जो जवाब आएगा वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल होगा। पार्ट बी है 1 डिग्री, आपने करना ये है कि 180 में से 1 डिग्री को माइनस कर लेना, ये आ जाता है 179 डिग्रीज। पार्ट सी है 144 डिग्री, तो 180 माइनस 144, तो जवाब में आपके पास आ जाएगा 36 डिग्री। पार्ट डी है 90 डिग्री, इसका आपने सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, 180 में से 90 माइनस कर लें तो ये जवाब में 90 डिग्री आ जाएगा। पार्ट ई है 177, आपने 180 में से 177 माइनस कर लेना है तो ये 3 डिग्रीज आ जाएगा। इसी के साथ एक्सरसाइज लर्निंग चेक 7.2 इख्तिताम को पहुंचती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।